गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग बायो में एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो प्लेलिस्ट में सजाया गया है, प्लेलिस्ट में एक सीक्वेंस वाइज रखा गया है, उसको आप ज़रूर देख लें। आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री में हम लोग केमिस्ट्री को पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, केमिस्ट्री इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला आता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। और दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ने के लिए पहले हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हम केमिकल बॉन्डिंग का सीक्वेंस कैसे पढ़ेंगे, एक सीक्वेंस वाइज हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप यूपी बोर्ड के बुक में देखेंगे या जो है आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सब जो है मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, ऐसे ही है पूरा। तो हम इसको एक सीक्वेंस में पहले सजा लेते हैं। पहला आता है, इसको पढ़ने के लिए, केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ने के लिए पहली बात तो ये समझ लें कि बॉन्ड कोई एटम बॉन्ड बनाता ही क्यों है। तो कोई भी एटम दूसरे एटम से बॉन्ड इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि वह स्टेबल होना चाहता है। एटम एटम से बॉन्ड इसलिए बनाएगा क्योंकि वह अपना स्टेबिलिटी को बनाना चाहता है, स्टेबिलिटी को बनाना चाहता है। इस स्टेबिलिटी को बनाने के लिए वह अलग अलग कॉन्सेप्ट अपनाता है, अलग अलग तरीके का कॉन्सेप्ट अपनाता है। ये भी हो सकता है कि जो है वो जो है, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो अब इसी को सीक्वेंस पढ़ लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। फिर उसके बाद पढ़ेंगे वैलेंस, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और फिर चौथे नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग में हम लोग यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक तो ओल्ड कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ज़रूरी है कि जो पीरियोडिक टेबल है वो अच्छे से आनी चाहिए, कि कौन से ग्रुप का जो है पूरा ग्रुप याद होना चाहिए, पूरा पीरियड से याद होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तब इस चैप्टर को सही से पढ़ पाएंगे। यही रीज़न है कि इस चैप्टर को पढ़ने में समझ लीजिए कि मतलब जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है ये जो चैप्टर है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसी बिहाफ पे रहता है क्योंकि इसमें पूरी केमिस्ट्री जो है शामिल होती है। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट। और दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट। ये हमारा पूरा सीक्वेंस रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट।
फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। इसमें टोटली जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे बेस रहेगा ये जो चीज़ है। उसके बाद पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी इसको कहते हैं, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण वगैरह पढ़े होंगे हिंदी मीडियम वाले लड़के, संकरण इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और नीट में जो है कैलकुलेशन आता है, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा कॉन्सेप्ट हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को MOT कहते हैं, MOT। इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें आपका आ जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी BMO, और आता है ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, एक एक चीज़ पहले हम लोग बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग उठाएंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है नीट का, हम सारा क्वेश्चन इसी में जो है शामिल करने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ाते भी रहेंगे और क्वेश्चन जहाँ जहाँ आएगा हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछा जाता है। तो इसे हम मिटा देते हैं, आप वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा इसको और आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि हम इसी बिहाफ पे पढ़ाएंगे पूरा ये चैप्टर। तो अब इसे रफ कर दे रहे हैं। और वीडियो देखते समय पेशेंस ज़रूरी है, पेशेंस आप रखिएगा, नहीं तो जो है क्या पता चला कि सर जी शुरू किए और आप में पेशेंस ही नहीं है, फिर जो है आप आगे बढ़ जाएंगे। तो हम लोग जो है कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग, ये तो है फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग का वो है केमिकल बॉन्डिंग, और इसमें आता है पहला कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। अच्छा, हम पहले इसमें समझेंगे ओल्ड कॉन्सेप्ट। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये है, ओल्ड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसी एटम से जुड़े हुए हैं, जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी, ये है ओल्ड कॉन्सेप्ट। तो लिख दे रहा है अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट the number of hydrogen atom attached with any atom, तो द नंबर ऑफ एक ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं किसी एटम से। अब इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अगर हम देखेंगे तो आता है मीथेन CH4, तो कार्बन है, कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं अमोनिया है, तो नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। वैलेंसी इज इक्वल टू 3, वैलेंसी इक्वल 4। अब मान लेते हैं वाटर है,
H2O। तो H2O में ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी 2। तो ये रहा ओल्ड कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेडिंग लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कहता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी को शो करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे आउटर मोस्ट मान लेते हैं सोडियम है, सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, 2, 8, 1। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो वैलेंसी इसकी कितनी होगी? 1। वैलेंसी कितनी होगी? 1। मान लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 12। तो 2, 8, 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी इसकी हो जाएगी 2 और इसकी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, the number of electron present in outermost orbit is called valency of that atom, वैलेंसी ऑफ दैट एटम। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिए, ओल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। ये तो रहा कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। तो आप वीडियो पॉज करके इसको कर लीजिएगा। ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।